लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सुनने में जितना भी इजी लगे लेकिन उतना इजी है नहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कभी भी आपका कोई भी शेयर के ऊपर अच्छा खासा जब रिटर्न मिल जाता है तो जनरली हम लोग उसको सेल कर देते हैं, लेकिन कभी कोई शेयर परफॉर्म नहीं कर पाता है और ये धीरे धीरे अब नेगेटिव में आ जाता है, लेकिन उसके बाद उस पर्टिकुलर शेयर को हम लोग सेल नहीं कर पाते हैं और वो फंस जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर। और ये किस्सा ज्यादातर होता है रिटेल इन्वेस्टर के साथ। ज्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर 3 तरीके का लोग आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला आता है जब निफ्टी फॉल होता है पोर्टफोलियो के अंदर उससे कम फॉल होना चाहिए। दूसरा कैटेगरी ऐसा है कि निफ्टी जितना भी फॉल हो ठीक ठाक उतना ही फॉल होना चाहिए। तीसरा कैटेगरी ये भी है कि निफ्टी जितना भी गिरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब निफ्टी यहाँ पे सुधार लाएगा, जब निफ्टी यहाँ पे रिकवरी देगा तो पोर्टफोलियो के अंदर उससे भी ज्यादा तेजी से रिकवरी उन लोगों को चाहिए होता है। जो इन्वेस्टर ये थर्ड कैटेगरी के अंदर आता है उसे हम लोग ग्रोथ इन्वेस्टर बोलते हैं, जो मार्केट के अंदर फॉल झेलने के लिए रेडी है लेकिन उसको रिटर्न जो है वो बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो अभी आप सोचिए कि आप कौन से कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर उन्हीं शेयर होल्डर के लिए हम लोग कुछ स्टॉक यहाँ पे सजेस्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको मार्केट रिकवरी के टाइम आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए होगा तो इन शेयरों के अंदर आप पैसा निवेश कर सकते हैं। ग्रोथ स्टॉक में निवेश करने से पहले एक चीज आप हमेशा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी के अंदर ही आपको निवेश करना चाहिए। जब कभी भी आप ग्रोथ स्टॉक लेते हैं कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट शेयर। उस पर्टिकुलर कंपनी का मार्केट शेयर मार्केट के अंदर कितना है, उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कंपनी का सेल ग्रोथ कैसा है, ROE आपको देखना चाहिए, साथ ही साथ कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है ये भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए जानते हैं अभी शेयर के नाम। ग्रोथ स्टॉक के अंदर सबसे पहले नाम आता है SBI लाइफ इंश्योरेंस का। इस पर्टिकुलर कंपनी ने पिछले कुछ सालों के अंदर निफ्टी 50 को भी बीट कर चुका है और कंपनी का रेवेन्यू आप देखेंगे तो 22% का 5 साल के अंदर CAGR रिटर्न कंपनी ने दे चुका है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 10% के हिसाब से ही हुआ है। क्योंकि कंपनी का जो ग्रोथ है उसको तेजी लाना है तो कंपनी यहाँ पे उतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन एक्वायर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर लाइफ इंश्योरेंस का यहाँ पे कंपटीशन में बहुत ज्यादा है। और एनालिस्ट का मानना है कि फ्यूचर में इंश्योरेंस सेक्टर बहुत ही तेजी से इंडिया के अंदर ग्रो होने वाला है और इंडिया के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर इतना तेजी से ग्रो करेगा, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस, तो यहाँ पे SBI लाइफ को फायदा बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है। अगर आप SBI लाइफ का सेल फिगर के ऊपर नजर डालते हैं तो वो भी बहुत अट्रैक्टिव है। 2011 में कंपनी जहां पे 16,000 करोड़ का सेल जनरेट करता था वो यहां पे बढ़ के 82,000 करोड़ तक पहुंच गया है और स्पेशली आफ्टर कोविड आपने देखे होंगे ये जो सेल फिगर है वो बहुत ही तेजी से यहां पे ग्रो हुआ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी यहां पे फॉलो कर रहा है सेल को, लेकिन कंपनी का जो अदर्स इनकम है वो बहुत ही अच्छी तरह से कंपनी ने मेंटेन करके रखा है। SBI लाइफ के अंदर कर्जे की बात करें तो आपको कोई भी कर्जा कंपनी के अंदर दिखाई नहीं देगा। साथ ही साथ कंपनी के पास 10,000 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी के पास रिजर्व कैश मौजूद है। पिछले 5 सालों में SBI लाइफ इंश्योरेंस ने यहाँ पे 54% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है, हालांकि मार्केट अभी भी डाउनफॉल में दिखाई दे रहा है। तो अगर आप एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो SBI लाइफ आपके प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप। अभी जो यहाँ पे दूसरा ग्रोथ स्टॉक आप देख पा रहे हैं इसका नाम है HCL टेक और ये कंपनी एक IT कंपनी है और एक लार्ज कैप कंपनी है। उसके बावजूद भी ये ग्रोथ स्टॉक माना जाता है क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे 15.79% का 5 साल का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे दिखाया है। कंपनी का ROE 20% से भी ज्यादा है। कंपनी की सेल ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 सालों में 18% का कंपाउंडेड सालाना ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों में 10% और पिछले 10 सालों में 23% का ग्रोथ दिखाया है। HCL टेक के ऊपर कर्जे की बात करें तो 6,000 के आसपास कंपनी के ऊपर कर्जा आपको देखने को मिलेगा करोड़, और साथ ही साथ कंपनी के पास रिजर्व कैश 61,000 करोड़ का एक ह्यूज रिजर्व कैश कंपनी के पास मौजूद है, जो पैसा कंपनी यहाँ पे ऑर्गेनिक वे और इनऑर्गेनिक वे कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ दिलाएगा। अगर कंपनी के सेल के ऊपर नजर डालते हैं तो जहां पे कंपनी 15,000 करोड़ का सेल जनरेट करता था 2011 में, वो यहाँ पे ग्रो होते हुए यहाँ पे 85,000 करोड़ तक पहुंचा गया है मार्च 2022 तक। कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,600 था 2011 में, वो बढ़ के हो गया है 13,500 करोड़ के आसपास।
साथ ही साथ कंपनी का जो मार्जिन है, ऑपरेटिंग मार्जिन, यहाँ पे कंपनी ने अच्छी तरीके से इंप्रूव भी किया है। जहां पे दूसरा आईटी कंपनी तो अभी थोड़ा सा ओवरवैल्यूड दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू पीई। अभी यस कंपनी अभी लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार रिजल्ट के बाद ये पर्टिकुलर कंपनी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू पीई। तो अगर आप एक अच्छा ग्रोथ स्टॉक ढूंढ रहे थे तो HCLT टेक्नोलॉजी के अंदर आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में एक ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक ही रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा ग्रोथ स्टॉक आप देख पा रहे हैं जिसका नाम है सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और इस पर्टिकुलर कंपनी 11.8% का प्रॉफिट मार्जिन अपने पिछले 5 साल के अंदर देखे होंगे। अगर रेवेन्यू की बात करें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 17.4% का रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ दिखाया है। ROE देखेंगे 26.7% आपको देखने को मिलेगा, और ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है। कंपनी के अंदर कर्जे की बात करें तो कंपनी लगातार अपने कर्जे को कम करने का कोशिश यहाँ पे कर रहा है, और सोलर इंडस्ट्रीज कंपनी यहाँ पे एक्सप्लोजिव के ऊपर डील करते हैं, जहां पे इस पर्टिकुलर कंपनी एज अ मार्केट लीडर इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सोलर इंडस्ट्री लिमिटेड का रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 228% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, जो निफ्टी को बीट करते हुए एज अ ग्रोथ स्टॉक यहाँ पे देखा जा रहा है। अगर कंपनी का सेल फिगर की बात करें तो मार्च 2011 में कंपनी 626 करोड़ का सेल करता था, वो बढ़ते हुए 4000 करोड़ तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं विद इन 10 इयर्स। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे ग्रो हुआ है, साथ ही साथ कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो कंपनी ने स्टेबल करके रखा है। ये बात सच है कि कंपनी के ऊपर कर्जा है 888 करोड़ का, लेकिन साथ ही साथ कंपनी के पास जो रिजर्व कैश है वो 1896 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि प्रोमोटर्स के पास 73.15% का होल्डिंग है। FIs के द्वारा होल्ड किया जा परसेंटेज है 6.28% एंड DIs के द्वारा 15.16%। तो अगर आप अच्छे ग्रोथ स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर आप निवेश कर सकते हैं एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। साथ ही साथ अगर आप ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो इंडिया के अंदर जो निफ्टी टॉप 100 कंपनीज है उसके अंदर बहुत सारा ऐसा ग्रोथ स्टॉक आपको देखने को मिलेगा। मैं फ्यूचर में भी ऐसा ग्रोथ स्टॉक आपसे एक्सप्लेन करूंगा, तो उसमें से कोई भी कंपनी के अंदर आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी टॉप 100 के अंदर आप निवेश करते हैं तो वो पैसा थोड़ा सा सेफ हो जाता है एंड सिक्योर हो जाता है, और ये ग्रोथ के मामले में फ्यूचर में धीरे धीरे आपको ग्रोथ भी दिलाते रहेगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.